हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर पे मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं या पब्लिक स्पीकिंग स्किल को अपनी लाइफ में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, उन्हीं वीडियोस के अंदर एक कमेंट ऐसा आया था जो मुझे बहुत वैल्यूएबल लगा और लगा कि इस चीज़ की आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो पॉइंट था हाउ टू डिज़ाइन स्पीच। हम अपनी स्पीच को कैसे डिज़ाइन करें या कैसे किस क्रम में हम अपनी बातों को रखें जिससे लोग सिर्फ इम्प्रेस नहीं इन्फ्लुएंस भी हो। तो चलिए देखते हैं आज उन पॉइंट्स को जिन पॉइंट्स की वजह से आप एक नेक्स्ट लेवल पे अपनी स्पीच को ले जा सकते हैं। सो दोस्तों, स्पीच को डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस पोजीशन से स्पीच देने वाले हैं। एज एन स्पीकर देने वाले हैं, एज एन ट्रेनर देने वाले हैं, एज एन टीचर देने वाले हैं, एज एन प्रोफेसर देने वाले हैं, एज एन प्रिंसिपल देने वाले हैं, या एज एन स्टूडेंट देने वाले हैं, या एज एन एम्प्लॉय आप देने वाले हो, या एज एन बॉस देने वाले हो, या आप किसी संस्था के चेयरमैन के तौर पे अपनी स्पीच रखने वाले हो, प्रेसिडेंट के तौर पे अपनी स्पीच रखने वाले हो, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी स्पीच को कैसे डिज़ाइन करना है। अगर आपको पता है कि आप किस पोजीशन से स्पीच देने वाले हैं तो आपका आधा काम यहाँ पर हो गया। जी हाँ, आपका आधा काम यहाँ पर हो गया, क्योंकि वही पोजीशन आपको बताएगी कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है। लेकिन जब आप पोडियम पर खड़े हो जाएंगे तो पोडियम पर खड़े होने के बाद आपको अपनी स्पीच को कैसे शुरू करनी है और ख़त्म कैसे करनी है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनकी वजह से आप अपनी स्पीच को बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए इंट्रोड्यूस करना। सबसे पहले आपको आना चाहिए इंट्रोड्यूस करना, और वो इंट्रोड्यूस किस तरीके का हो। इंट्रोड्यूस कुछ ऐसा हो कि आपकी शक्ल लोगों के दिल दिमाग में छप जाए। आपकी जुबान से बोला हुआ एक शब्द जब भी उनके कान में बार बार दोहराया जाए, आपकी शक्ल उनको याद आए। आपका इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन भले ही एक लाइन में हो लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता हो, ऐसा इंट्रोडक्शन आपको देना है सबसे पहले। और आप इस इंट्रोडक्शन को इम्प्रेसिव कैसे बना सकते हैं? आप आइस ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं, या तो पहले या तो बाद में। अपने नाम को कहने से पहले अपने काम को कहें। अपने नाम को कहने से पहले अपने काम को कहें। ऐसे इंट्रोडक्शन को लोग अक्सर याद करते हैं, क्योंकि आपका काम ही आपका नाम बनेगा, ऐसा लोग मानते हैं। पहला पॉइंट था कि अपने इंट्रोडक्शन को इम्प्रेसिव बनाइए, और इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ऐसी बातें बोलनी है जिससे लोग इम्प्रेस हो जाएं। जो दूसरा पॉइंट है कि कौन से टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ी हल्की झांकी देनी है। वो हल्की झांकी क्या है? वो हल्की झांकी ये है कि उससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, उस टॉपिक की प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कशन करना है कि वो टॉपिक आपने क्यों लिया या क्यों चुना, या क्यों आप यहाँ पर खड़े हैं उस बात को कहने के लिए या बोलने के लिए या समझाने के लिए। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपके पास है, लेकिन वो अभी नहीं है, वो अभी नहीं आएगा, सॉल्यूशन पॉइंट अभी नहीं आएगा, अभी आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम। अब आप स्टेज पर खड़े होके या लोगों के सामने खड़े होके उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम उनको है। आपको क्या प्रॉब्लम है, दुनिया को इससे कोई लेना देना नहीं है। लोगों को क्या प्रॉब्लम है, अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो लोग आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। तो दूसरा पॉइंट है टॉक अबाउट योर टॉपिक। टॉपिक के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि सर्वाइवर पॉइंट आपका होना चाहिए, कि जिस टॉपिक के बारे में आप बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के अंदर जो होने वाली प्रॉब्लम्स है, या उस टॉपिक की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस प्रॉब्लम की वजह से कौन कौन सर्वाइव कर रहा है, कौन कौन इम्पैक्टफुल हो रहा है। अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं कोविड-19, तो कोविड-19 के बारे में सबसे पहले ये कहा जाएगा कि टॉपिक है कोविड-19, उससे होने वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। सर्वाइव कौन कर रहा है? पूरा इंडिया सर्वाइव कर रहा है। समझ में आ गई बात? गरीबी अगर टॉपिक है तो गरीबी कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम क्या है गरीब होने का? गरीब होने का प्रॉब्लम है लो एजुकेशन, मौके ना मिलना, नौकरी के धंधे के, अच्छी नॉलेज ना होना, कमाना, खाना, सो जाना, इस तरह की मेंटालिटी की वजह से हम लोग गरीब हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जो आपको समझाऊंगा मैं बाद में अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को इच्छा हुई तो डेफिनेटली मैं अगले वीडियो में ये पॉइंट को क्लियर करूंगा एक स्पीच बनाकर। लेकिन पहला जो पॉइंट था वो था इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट था हमारा टॉपिक के अंदर की प्रॉब्लम्स के बारे में बताना, और तीसरा जो पॉइंट था वो था कि
हम उस टॉपिक की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं। आपने प्रॉब्लम के बारे में बात कर ली अपने टॉपिक के अंदर, आपने सर्वाइवर के बारे में बात कर ली अपने टॉपिक के अंदर। अब पॉइंट आता है सॉल्विंग का। अगर आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया तो आप इन्फ्लुएंसर में काउंट होंगे, आपको लोग और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सुनने लगेंगे। तो उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करें और उसके बाद उसको क्लोज करें कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया तो सही, लेकिन अक्सर लोगों के पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होता ही है, लेकिन वो शुरू कहाँ से करें ये किसी को नहीं पता। तो आपके पास वो आंसर होना चाहिए कि ये शुरू कहाँ से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। जब आपके पास ये पांचों चीज़ें हो जाएंगी तो आप एक सफल वक्ता बन जाएंगे, एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। आपकी स्पीच बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन होगी। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से या जिनकी हेल्प लेकर आप अपनी कंप्लीट स्पीच को डिज़ाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलना। जिन लोगों को इन वीडियोज़ की ज़रूरत है आप उन्हें शेयर करके उन तक पहुँचाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बाय बाय।